The 30th of June 2026 इस परमात्मा वाणी का संपूर्ण मंथन। ओम नमः शिवाय। मुख्य ज्ञान बिंदु एवं उनकी विस्तृत समझानी उदाहरण सहित। 1. बेहद के माता पिता से अधिकार मांगने की दरकार नहीं। समझानी, जब आत्माएं समझ सोचकर उस बेहद के माता पिता शिव बाबा की बनती हैं, तो उन्हें कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं रह जाती। जैसे एक लौकिक बालक जन्म लेते ही स्वाभाविक रूप से अपने माता पिता की संपत्ति का मालिक बन जाता है और उसे मांगना नहीं पड़ता, वैसे ही भगवान का बनते ही हम स्वर्ग के घनेरे सुखों और खजाने के अधिकारी बन जाते हैं। उदाहरण, बाबा ने समझाया कि जैसे लौकिक बच्चा पैदा होते ही स्वतः मालिक बनता है, वैसे ही यहाँ भी नियम लॉ है, मांगने की दरकार नहीं, पुरुषार्थ से सीधे बेहद की राजाई मिलती है। 2. भक्ति मार्ग की शुरुआत और ज्ञान का वर्षा। समझानी, दुनिया के विद्वान और आचार्य ये नहीं जानते कि भक्ति मार्ग कब शुरू होता है। आधा कल्प, सतयुग और त्रेता युग तक ज्ञान का वर्षा 21 जन्म चलता है, जहां भक्ति का नामो निशान नहीं होता। इसके बाद द्वापर युग से भक्ति मार्ग शुरू होता है। दान पुण्य यज्ञ तप आदि से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, वो तो अंत में आकर ही अपना परिचय देते हैं। उदाहरण, कल्प के चक्र के झाड़ वृक्ष में भी ये दिखाया गया है कि आधा कल्प पूरा होने और वर्षा समाप्त होने के बाद ही भक्ति का मार्ग शुरू होता है। 3. शिव शक्ति, सेना और सच्चा रुद्र ज्ञान यज्ञ। समझानी, यह समय राजस्व अश्वमेध रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ का है, जिसमें सभी मनुष्य मात्र की पुरानी आहुति स्वाहा होनी है। वर्तमान में आत्माएं शिव शक्ति सेना है, जो एक गुप्त और अहिंसक नॉन वायोलेंस सेना है। यह सेना किसी स्थूल बल से नहीं बल्कि केवल योग बल से विश्व की मालिक और बाबा के गले का हार बनती है। उदाहरण, भक्ति मार्ग में होने वाले रुद्र यज्ञ केवल प्रतीकात्मक होते हैं, जबकि यहाँ व्यावहारिक रूप से पुरानी दुनिया भंभोर को विनाश की आग लगनी है और आत्माएं पुरानी दुनिया छोड़ बाबा के पास आती हैं। 4. 5000 वर्ष पहले का हूबहू ड्रामा और वर्तमान समय। समझानी, इस समय जो भी ज्ञान की बातें समझाई जा रही हैं, वह अक्षर ब अक्षर 5000 वर्ष पहले भी समझाई गई थी। कल्प पहले भी ऐसा ही पुरुषार्थ किया था और कल्प बाद भी यही रिपीट होगा। वर्तमान पुरानी दुनिया का विनाश निश्चित है। प्राकृतिक आपदाएं, बम और अकाल आएंगे। जब दो ताकतें आपस में लड़ेंगी, तब मक्खन कृष्णवंशियों आत्माओं को मिलेगा। उदाहरण, बाबा ने कहा कि जैसे हम अभी इन कपड़ों में बैठे हैं, वैसे ही ठीक 5000 वर्ष पहले भी बैठे थे। मिनट बाय मिनट जो बात होती है, वही कल्प बाद हूबहू रिपीट होती है। स्वमान, मैं बेहद के माता पिता का लाडला अधिकारी बच्चा और शिव बाबा के गले का हार बनने वाली तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। वरदान वाणी के अनुसार। तीव्र पुरुषार्थी भव। विस्तार, तीव्र पुरुषार्थी बच्चे कभी भी विनाश की डेट का इंतजार नहीं करते या अंत की उम्मीद नहीं रखते। उनका एकमात्र स्लोगन होता है, जो करना है आज, आज भी नहीं अभी, अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि बहुत समय से संपूर्णता के संस्कार धारण करेंगे, तभी अंत में संपूर्ण बन सकेंगे। संक्षिप्त योग कमेंट्री। गहरे आत्मिक भाव में बैठें। ओम नमः शिवाय। मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ। भ्रकुटी के बीच चमकता हुआ दिव्य सितारा। इस पुरानी दुनिया और देह के भान से मुक्त मैं अशरीरी हूँ। बुद्धि के नेत्र से देखें पारलौकिक घर परम धाम को, जहाँ मेरे बेहद के माता पिता शिव बाबा मौजूद हैं। बाबा से पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। बाबा मुझे स्वर्ग के सुखों का वर्षा दे रहे हैं। बाबा का बनते ही मैं सर्व खजानों का मालिक बन गया।
मुझे अब कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। बाबा का योग बल मुझ में समा रहा है। मैं शिव बाबा के गले का हार बन संपूर्णता की ओर बढ़ रहा हूँ। अभी नहीं तो कभी नहीं। ओम नमः शिवाय।